बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.7 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है शो दैट द एडजॉइनिंग टेबल इज दैट ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5। रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 के सेट के एलिमेंट्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए एडजॉइनिंग टेबल जाहिर करें या दिखाएं। तो ये एक नीचे हमें टेबल दिखाया गया है, जिसे हमने पहले समझ लेना है, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन करेंगे। तो टेबल में उन्होंने जैसा कि कहा था कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये जो सिंबल है या साइन है, ये मल्टीप्लिकेशन का साइन इस वक्त हम मानेंगे और उसके मुताबिक इस टेबल को सॉल्व करेंगे। और क्योंकि रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 कहा गया है, इसलिए हमारे पास जो भी नंबर मल्टीप्लाई करते वक्त 5 से बड़ा आएगा, हम उसे 5 से डिवाइड करते हुए जो रिमाइंडर हमारे पास बचता है वो हम लिखेंगे। जैसा कि 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ गया। उसके बाद हमने 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी 0 आ गया। नेक्स्ट जब हमने 0 को 2 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 आ गया। नेक्स्ट जब हमने 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया वो भी 0 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट 0 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो वो भी 0 आ गया। तो ये आप समझ रहे हैं कि टेबल किस तरह से बनाया गया है। फिर हम जो उन्होंने शर्तें बताई हैं, जो उन्होंने साबित करने के लिए कहा है, वो हम बाद में साबित करेंगे। नेक्स्ट 1 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट जब 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा। इसी तरह से जब 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। इसी तरह से अब 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 2 को जब हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। और जब हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। जब हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 आता है। तो वो 1 किस तरह से आया, वो इस तरह से है कि 6 जब 5 से बड़ा आ चुका है तो हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे। जब 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 होता है। तो जब हम 6 में से 5 को माइनस करते हैं तो 1 बचता है, तो रिमाइंडर 1 है। तो हमने इस 1 को यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरह से आपने याद रखना है कि जब हम 5 से बड़ा नंबर आता है तो उसे 5 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है उसे हम लिखते हैं। नेक्स्ट हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 4 8 होता है। जब हमारे पास 8 आ चुका है तो 8 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 होता है। उसके बाद जब हम 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा। जो हमारे पास 3 रिमाइंडर में आया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो उम्मीद है आपको ये भी समझ आ गया होगा कि 3 किस तरह से आया है। उसके बाद हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। जब 3 से हम 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ जाता है। इस तरह से जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 1 3 हो जाता है। इस तरह से जब हम 3 2 6 करेंगे तो 6 पहले भी 1 हुआ था, इसी तरह से यहाँ भी 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ भी जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो ये 6 हुआ था तो वो 1 बन गया है। नेक्स्ट जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 हो जाएगा। तो 9 को हम डिवाइड कर लेते हैं 5 से। तो 9 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पर 4 लगा दिया। नेक्स्ट हम जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आएगा। 3 4 12 होता है। और जब हम 12 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 2 10 हो जाता है। जब हम 10 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 बचता है। तो हमने वो 2 जो है वो रिमाइंडर था तो वो हमने यहाँ लिख दिया है। इसी तरह से नेक्स्ट 4 की बारी आती है। तो जब हम 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। नेक्स्ट जब हम 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ही आ जाएगा। इसी तरह से जब हम 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 2 8 होता है। तो 8 को अगेन हमने पहले भी 3 लिखा था, तो यहाँ भी 8 को 3 लिखेंगे, क्योंकि 8 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 1 5 होता है और हमारे पास जो बचता है वो 3 बचता है। इस तरह से ये हमारे पास 3 आया है। नेक्स्ट जब हम करेंगे 4 को 3 के साथ तो 4 3 12 हो जाएगा। तो 5 2 10 होता है, 12 में से 10 निकल जाएगा तो 2 रिमाइंडर बचेगा तो वो 2 आ गया है। इस तरह से 4 4 16 हो जाएगा। और जब हम 5 3 15 करेंगे तो 16 में से 15 निकल जाएगा तो 1 रिमाइंडर में बचेगा तो वो 1 हमने यहाँ लिख दिया है। तो इस तरह से ये टेबल बनाया गया है। तो उम्मीद है आपको टेबल समझ आ चुका होगा। अब हम जो उन्होंने कहा था शो करने के लिए हम वो शो कर देते हैं। उन्होंने कहा जी फ्रॉम द टेबल 2 3 6 होता है। तो डिवाइड करते हुए जो कि मैं आपको सिखा चुका हूँ कि हमने उसको 1 लिख दिया है। इसी तरह से 3 4 12 होता है तो उसमें रिमाइंडर 2 बचा है। 2 4 8 होता है तो उसमें से रिमाइंडर 3 बचा है। और ETC इस तरह से आगे बचते जा रहे हैं हमारे पास। तो हमने ये कह दिया है हिंस द गिवन टेबल, जो टेबल दिया गया है इज द मल्टीप्लिकेशन टेबल। वो एक मल्टीप्लिकेशन टेबल है ऑफ एलिमेंट्स का, ऑफ द सेट के, ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5, जो रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो 5 के हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।